दोस्तों, परेश रावल की एक फिल्म आने वाली है हेरा फेरी 3। लेकिन बाबू भैया असल जिंदगी में क्या हेरा फेरी कर रहे हैं? ओ माई गॉड एक फिल्म आई थी परेश रावल की और अक्षय कुमार की, जिसमें संदेश दिया गया था कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और धर्म के नाम पर पाखंड नहीं होना चाहिए। लेकिन परेश रावल अब बीजेपी सांसद बनकर चुनावी रैलियों में जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। बाबू भैया इसे कहते हैं असल हेरा फेरी। महंगाई कम करने के दावे करके सरकार बनाओ और फिर धर्म के नाम पर पब्लिक को डराओ। बाबू भैया इसे कहते हैं असल हेरा फेरी। जनता की फुल सेवा करने के दावे के साथ वोट मांगो, बीजेपी के सांसद बन जाओ और फिर फिल्मों में काम करके पैसा कमाओ। इसे कहते हैं बाबू भैया असल हेरा फेरी। क्योंकि राजनीति कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। लेकिन ये जो फिल्मों से आते हैं या जो क्रिकेट स्टार आते हैं, जो भी सेलिब्रिटी आते हैं, आपने देखा होगा कि सिर्फ चुनाव में दर्शन होते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। परेश रावल भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक हैं जो गुजरात में वोट मांगने गए तो बाबू भैया को माफी मांगनी पड़ गई। लेकिन क्या इस माफी से बाबू भैया सीखेंगे? परेश रावल ने क्या किया? परेश रावल ने गुजरात में वोट मांगते हुए बयान दिया कि गैस की महंगाई भूल जाओ, बेरोजगारी भूल जाओ, ये सब तो छोटे मुद्दे हैं। ये देखो कि दिल्ली में किस तरह रोहिंग्या बस गए हैं। और अगर आप ये नहीं समझे तो हो सकता है आगे आपको बंगालियों के लिए मछली बनाना पड़े। તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? उन्होंने बंगालियों शब्द का इस्तेमाल किया तो बवाल मच गया। उसके बाद परेश रावल एक बार फिर वोट मांगने गए तो प्रोटेस्ट करने वालों ने घेर लिया। और देखिए कैसे परेश रावल को माफी मांगनी पड़ी। હું શાંતિથી પાછું ફરીથી અપ્લાય કરું છું। મારા નિવેદનો એવું કરતો હતો, પણ એ છતાં પણ જો આપની લાગણી દુભાઈ હોય તો હું અનકન્ડિશનલી આપની માફી માંગુ છું। આપની લાગણી દુભાવવા માટે સમાજની ભાઈઓની, માતાઓની, બહેનોની બધાની હું માફી માંગુ છું કે મારા મોઢેથી આવું કેમ નીકળ્યું। પણ પાછો તમને કહું છું, મારો જરાય ઈરાદો ન રાજપૂતો માટે મને ગર્વ છે ભાઈ। दोस्तों, परेश रावल ने माफी तो मांग ली, लेकिन क्या आगे सुधार होगा? फिलहाल उन्होंने अनकंडीशनल माफी मांगी है। लेकिन ये पहले ऐसे कलाकार नहीं है, पहले ऐसे नेता नहीं है जो इस तरह के भाषण देते हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात चुनाव हो या किसी भी राज्य का चुनाव हो, बीजेपी सांसद इसी शैली में जनता को डराते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी तो छोटे मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म का मुद्दा। और कम से कम परेश रावल जैसे अभिनेता को तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने ओ माई गॉड जैसी फिल्म बनाई जिसमें संदेश दिया कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और जनता के असल मुद्दे जो है वो मायने रखते हैं। प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को, पाखंडी होने की बजाय। और उसके बाद आप चुनावी रैली में जाकर ऐसे जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को बरगलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। और जहां तक दिल्ली का उन्होंने उदाहरण दिया कि दिल्ली जैसे हालात हो जाएंगे, रोहिंग्या आ जाएंगे, तो दिल्ली में किसकी सरकार है? क्या केजरीवाल के हाथ में कानून व्यवस्था है? क्या केजरीवाल दिल्ली के सर्वे सर्वा है, या फिर खुद परेश रावल अमित शाह और पीएम मोदी की नाकामी बता रहे हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व या फिर आतंकवादी टाइप का व्यक्ति दिल्ली में आकर रह सकता है जो हमारे लिए खतरा है? तो फिर 8 साल से बीजेपी की सरकार है। सरकार क्या कर रही है? अगर खतरनाक प्रवृत्ति के लोग दिल्ली में आकर बस सकते हैं और इसके नाम पर आप गुजरात के लोगों को डराते हैं, तो ये खुद आपकी सरकार की नाकामी को दिखाता है। लेकिन परेश रावल जैसे अभिनेता और कई नेता ये बेवजह के मुद्दे उठाकर पब्लिक को डराते हैं, जिनमें असल मुद्दे गायब हो जाते हैं। आप परेश रावल के ऐसे बयान और माफी मांगने पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप देखते रहिए पब्लिक मीटर। नमस्कार।